आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस ट्रैफिक में इस विषय पे आज बात होगी। आज का जो विषय है, आपको इस विषय को, इस वीडियो को, इस कंसेप्ट को सुनने का बाद आपको एहसास हो जाएगा, एक एक विश्वासी, एक एक पास्टर, एक एक बिशप, जो कोई भी क्राइस्ट फॉलोअर है, जितने भी, जहां कहीं से भी मेरी हिंदी भाषा आप तक पहुंच रही है, आपको एहसास हो जाएगी आपका परमेश्वर कितना महान है। अद्भुत बातें, अद्भुत खुलासा का साथ मैं इस चीजों को रखने जा रहा हूं, क्योंकि आपने टाइटल देख लिया है, परमेश्वर अंतर करना जानता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही ऐसी बातें हैं। आज एक वचन पर बात होगी जिसमें परमेश्वर की ताकत कितनी है, यीशु मसीह एलोहिम की ताकत कितनी है, परमेश्वर कितनी महान है। आज एक वचन आपको एहसास दिलाएगा। आप लोग खुद को शाबाशी दो और खुद को आप कहिए कि मैं घमंड करता हूं। आपको खुद को कहना है कि मैं घमंड करता हूं कि मैं पूरी पृथ्वी पर ऐसे एक परमेश्वर को मानता हूं जो ना पत्थर है, जो ना मूर्ति है, जो ना पत्ता है, जो ना किसी प्रकार की कोई फूल फल, किसी प्रकार का कोई आपका चांद, किसी प्रकार का कोई सूरज, वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो इन सब को बनाया। वो सृष्टि नहीं, वो सृष्टि करता है। वो क्रिएशन नहीं, वो क्रिएटर है। ये आपको एहसास हो जाएगा। फिर से कहता हूं कि आज एक वचन का ऊपर आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन, एक अद्भुत आत्मिक बातें की तरफ ले जाएगा ये वचन। तो प्रचार में बने रहे दोस्तों, मजबूती के साथ, और जितने हो सके लोगों तक शेयर करें। और आपको फिर से घमंड हो जाएगा आपके परमेश्वर पर, आपके यीशु पर, आपके एलोहिम पर, आपके पिता परमेश्वर पर, कि ऐसा परमेश्वर का मैं आराधना करता हूं, सेवा करता हूं। आप सभी को घमंड होना चाहिए कि मैं और आप एक ऐसा परमेश्वर को मानता हूं। ये वचन में एहसास हो जाएगा। तो कहां लिखा है? लिखा है यहोवा अंतर करता है, यहोवा अंतर करता है। आज का ट्रैफिक ये है, यहोवा अंतर करता है। गॉड पुट ए डिफरेंस। परमेश्वर को अंतर करना आता है। इसको उसके लोग कौन है, उसके लोग कौन नहीं है, अंतर करना आता है। परमेश्वर को अंतर करना आता है मृत्यु और जीवन के बीच में। परमेश्वर को अंतर करना आता है, लिखा है गॉड पुट ए डिफरेंस। जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को अंतर करना आता है। क्या अद्भुत है दोस्तों। जिस परमेश्वर की मैं प्रचार करता हूं, जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की स्तुति करता हूं, वो परमेश्वर पत्ता नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो पेड़ नहीं है, वो कागज नहीं है, वो किसी प्रकार की सूरज चांद नहीं है। वो सृष्टि करता है इन सभी का।
तो ऐसा परमेश्वर को जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन कौन आप कहां से के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे ईसाई भाई, मेरे बौद्धिस्ट भाई, मुझे नहीं पता आप कहां से सुन रहे हैं। परमेश्वर को आपका अंतर करना आता है। परमेश्वर को कहता है मैं अंतर करता हूं। परमेश्वर को अंतर करना आता है। तो इसकी लोग यानी कि उसकी लोग कौन है, उसकी लोग कौन नहीं है, ये अंतर करना आता है। कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, मैं सड़कों पे चल रहा हूं, परमेश्वर को अंतर करना आता है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, परमेश्वर को अंतर करना आता है। किसी परिस्थिति में, किस परिस्थिति में मैं हूं, परमेश्वर को अंतर करना आता है। हमारा परमेश्वर तो सर लिखा है ना, यहाँ एक वचन में आपको पढ़वाता हूं, अंतर करना आता है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, लिखा है भजन संगीता 15:1 में। परमेश्वर को पता है कि मुंबई में है कोई दास, उसको कैसे संभालना है। परमेश्वर को पता है कि कोई कलकत्ता में है, उसका लोग उनको कैसे संभालना है। परमेश्वर को पता है कि वो जंगल में है तो उसको कैसे संभालना है। परमेश्वर के जितने लोग थे, वो चाहे आदम से लेकर हनोक तक, हनोक से लेकर अब्राहम तक, फिर अब्राहम से लेकर मूसा तक, इसके बाद में यहोशू तक, उनके बाद में दाऊद तक, उसके बाद में नबियों तक, उसके बाद में यीशु के चेलों तक, उसके बाद में पौलुस तक, उसके बाद में हम और आप तक। कहता है वक्त वक्त पर कैसे उनको बचाता आया हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अंतर करना आता है। क्योंकि यीशु को मौत और जिंदगी के बीच में अंतर करना आता है। ऐसा परमेश्वर है आपका और मेरा। यहोवा अंतर करता है। ये वचन कहां से मिला? ये वचन सुनिए, निर्गमन की किताब 11:7 में लिखा है, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर भी कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में एक ऐसा परमेश्वर है। लिखा है मैं यहोवा अंतर करता हूँ। मैं यहोवा अंतर करता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, मैं यहोवा अंतर करता हूँ। यहोवा कौन है? मुस्लिम सुन लो। यहोवा कौन है? हिंदू जान लो। यहोवा कौन है? दुनिया के लोगों सुन लीजिए। ये यहोवा वो है जो उत्पत्ति 1:1 में, जेनेसिस 1:1 में लिखा है, इन द बिगिनिंग क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। इन द बिगिनिंग, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, ये वहाँ है जो पूरी गैलेक्सी को बनाया है। ये वहाँ है जिसको तुम सूरज जानकर पूजते हो, जिसको तुम सूरज जान को मानते हो, जिसने सूरज को बनाया है। ये वहाँ है जिसने चांद को बनाया है। ये वहाँ है पूरी दुनिया को बनाया है। ये वहाँ है जिसको वास्तु शास्त्रों और जितने भी सुपरस्टिशियस वाले तारों को पढ़कर अपना भविष्य पढ़ते हैं, आपको भविष्य बताता है। ये वहाँ है जो सारी दुनिया को बनाया है।
ये अगर आपके पास में है, ये अगर आपके पास में है, ये अगर आपके अंदर है, जो आपको ऐसा परमेश्वर मिला जो पत्थर नहीं है, जो पत्ता नहीं है, जो पेड़ नहीं है, जो किसी प्रकार की सूरज चांद नहीं है, ये एक ऐसा यहोवा है जिसको कहते हैं एलोहीम, जीवित परमेश्वर यहोवा, आदि, वर्तमान, भविष्य। तो अनंत काल का परमेश्वर, जो परमेश्वर था, वो है, वो रहेगा। कोई माइकेलाल इसके ऊपर टक्कर में नहीं आ सकता, नहीं है। ऐसा परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। क्या अद्भुत बातें हैं। कितना घमंड होना चाहिए आपको खुद को कि ऐसा एक परमेश्वर को मैं मानता हूं, ऐसा एक परमेश्वर को आप आराधना करते हैं। कितना घमंड होना चाहिए, जो अंतर करना जानता है, जो डिफरेंट करना जानता है। ये एक ऐसा परमेश्वर है, ये एक ऐसा यहोवा है जो आदि अंत है, आदि अंत है, अल्फा ओमेगा, जो था, जो है, जो रहेगा। कोई माइकेलाल इसके टक्कर में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा परमेश्वर आपका और मेरा है। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। तो अंतर करना जानता है। लिखा है मैं यहोवा अंतर करना जानता हूं। यहाँ पे लिखा है मैं यहोवा अंतर करता हूं। तो जितने भी अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को मैं कहता हूं कि खुद को कहिए, मुझे घमंड है, मुझे गर्व है। क्योंकि इर्माया की किताब, क्यों गर्व है, क्यों गर्व करोगे? परमेश्वर कहता है, इर्माया की किताब 9:23 में कहता है, ताकत वाला घमंड ना करे, अकल वाला घमंड ना करे, पैसा वाला घमंड ना करे, लेकिन जो परमेश्वर को जानता है वो घमंड करे। मैं उसके वजह से कह रहा हूं, जबरदस्त तरीके से इस प्रचार को शेयर करो। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो यहोवा को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं मानते, नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, पवित्र आत्मा को नहीं मानता, आज वो समझ जाए कि ये जो विश्वासी फॉलोअर्स है, यीशु के मानने वाले लोग हैं, उनको बताए कि उनको पता चल जाए कि ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। यीशु के मानने वाले ऐसे वैसे फॉलोअर्स नहीं है, ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। इस धरती के ऊपर ये लोग अलग है। इनका परमेश्वर अंतर करना जानता है। इसके लिए आपको शेयर करना होगा। और ये हमारा परमेश्वर जो है अंतर करना जानता है। आप कौन सी परिस्थिति में हो, आज आप कहते होंगे मेरे परमेश्वर मुझे भूल गया है। आपके दिमाग में एक बात आज ही डाल लो, अभी डाल लो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें भूला नहीं है। वक्त आने पर तुम्हारा परमेश्वर अंतर करना जानता है। आपको धूल से उठाकर आसमान में बिठाना जानता है। आपको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है से सब कुछ बनाना जानता है। आपके जो सादे पानी से दाकरस बनाना जानता है। तुम्हारी मरे हुए दशा से जीवित दशा में खड़ा करना जानता है। इसीलिए तो लिखा है वो अंतर करता है। ये वो अंतर करता है। इंग्लिश में लिखा है एक्सीडस की किताब 7:11 में, that we may know how that the Lord doth put a difference
बिटवीन द इजिप्शियन एंड इजराइल। इसका मतलब है परमेश्वर डिफरेंट करना जानता है। आप सभी के दिमाग में ये बात को गांठ बांध लो कि मैं और आप एक ऐसा परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अंतर करना जानता है। इसका कॉन्टेक्स्ट कहां से शुरू होता है? सुनिए, मूसा की किताब, मूसा को जहां परमेश्वर ने 430 साल गुलामी में से फंसे लोग, जो फंसे लोग थे, फंस गए थे, फंसे हुए थे, उनको छुड़वा कर लेकर आया। निर्गमन की किताब 11 अध्याय 1 से अगर 7 में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा कि एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा। फिर लिखा है, जब वो जाने देगा तब तुम सभी को निश्चय निकाल देगा। इसका मतलब है, वचन 2 कहता है, मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी, एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसियों से सोने चांदी के गहने मांग ले। वचन 3, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। सीधा डिफरेंट देखो, परमेश्वर कैसा अंतर करना जानता है। जो पहले नफरत करते थे वो अभी प्यार करता है। फिर आगे लिखा है, सुनिए, और इससे अधिक वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोग की दृष्टि में अति महान था। वचन 4, फिर मूसा ने कहा, यहोवा उस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में से होकर चलूंगा। वचन 5, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलोटे, यानी कि पहला बेटा बरंग पशुओं तक के सब पहलोटे मर जाएगी। यहाँ तक भी इंसान के बच्चे तो बच्चे, जानवर के बच्चे भी, पहले बच्चे पहलोटे फर्स्ट ब्रॉर्न लिखा है कि मर जाएगी। तो वचन 6, सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। ऐसे सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, वहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। वचन 7, पर इस्राएलियों के विरुद्ध, देखो, इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर भी कोई कुत्ता ना भौंकेगा और इस्राएलियों में यहोवा अंतर करता है। लिखा है कि इस्राएलियों में यहोवा अंतर करता है, इस्राएलियों का यहोवा अंतर करता है। मैं यहोवा अंतर करता हूँ। इजिप्ट और इस्राएल कैसे परमेश्वर दोनों को अंतर किया है, इसको आपको समझना है। फिर से कहता हूँ, आप कौन से परिस्थिति में है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस हालत में है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हम ऐसा एक परमेश्वर का आराधना करते हैं जो अंतर करना जानता है, जो डिफरेंट करना जानता है। तो अब प्रश्न उठता है, कौन है इस्राएल? परमेश्वर के नजर में इस्राएल, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त में इस्राएल कौन है? ये प्रश्न उठता है। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर के नजर में उस इस्राएल उस वक्त में क्या है, कौन था? ये कौन था, कौन है इस्राएल परमेश्वर की नजर में?
उस वक्त में परमेश्वर के नजर में इस्राएल कौन है, ये बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब सुनिए। परमेश्वर के नजर में इस्राएल उनका बेटा है। परमेश्वर के नजर में इस्राएल एक पवित्र समाज है। परमेश्वर के नजर में इस्राएल उसका प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। परमेश्वर के नजर में उसकी संपत्ति है। परमेश्वर इस्राएल के और इस्राएल परमेश्वर के लिए पिता है, फादर। समझ में आया? अब साथ ही साथ इसको पैदा किया, उत्पन्न किया परमेश्वर ने। इस्राएल को उत्पन्न किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने इस्राएल को पैदा किया है, जो उसका बेटा है, जो उसका संपत्ति है, जो उसकी निज प्रजा, पवित्र समाज, जो उसका पिता है, जो पैदा किया है। तो क्या ऐसा परमेश्वर अंतर नहीं करेगा? आप खुद सोचें। फिलिस्तीन मारने आती थी, एक रास्ता से आती थी और 7 रास्ता से भागती थी। ऐसा था परमेश्वर। जानवर आते थे, हाथ नहीं लगाते सकते थे। कैसे 10 विपत्ति जैसा चादर के जैसे चादर फाड़ते हैं ना, परमेश्वर ने ऐसा लाल समुद्र को फाड़ दिया और उसके बीच में रास्ता बना दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरी मुसीबत बड़ी है, मेरी समस्या बड़ी है, मेरा बीमारी बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम बड़ी है। परमेश्वर कहता है, बेटा फिर मैं कहाँ हूँ, फिर मैं कहाँ हूँ। मैं आज सभी को कहना चाहता हूँ कि आज जो परमेश्वर का बेटा बेटी है, परमेश्वर का दास दासी है, खुद को कहो कि परमेश्वर कितना महान है, जो अंतर करना जानता है। ये है आपका परमेश्वर। और ऐसा परमेश्वर को रख कर आप आलोचना करोगे, आप डिस्कस करोगे। ऐसा परमेश्वर को रखकर आप कहोगे मेरी समस्या बड़ी है। अरे समस्या को कहो मेरा परमेश्वर बड़ा है। अरे बीमारी को कहो मेरा परमेश्वर बड़ा है। आपको जितना भी समस्या है उस सब को कहो मेरा परमेश्वर बड़ा है। क्या अद्भुत बातें हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर अंतर करना जानता है। जिसने उसको कहा है तू मेरा पुत्र है, जिसको कहा है तू मेरा पवित्र समाज है, जिसको कहा है तू मेरा संपत्ति है, माई ओन प्रॉपर्टी। फिर परमेश्वर कहता है मैं तेरा पिता हूँ। फिर कहता है मैंने तुझे उत्पन्न किया। ये सब कहाँ लिखा है? व्यवस्था विवरण 14 का 1। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। ये है आपका परमेश्वर, जिसको परमेश्वर लेकर चला, आंखों की पुतली बनाकर चला। कहता है तेरी सूरत मेरी हथेली पर लेकर चला। ये है परमेश्वर। कहता है कि तू मेरा पुत्र है। लिखा है इसीलिए मरे हुए के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना बाहे के बाल मुंडाना। तो फिर व्यवस्था विवरण 14 का 2। क्योंकि कहता है क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। मैंने क्या बताया आपको? फिर कहता है तू मेरी संपत्ति है। तो फिर व्यवस्था विवरण 32 का 6 लिखा है कि लिखा है हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को वो बदला देते हो? मूसा कह रहा है इस्राएल को, क्या वो तेरा पिता नहीं है? फिर कहता है व्यवस्था विवरण 32 का 18 में कहता है जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। ये चट्टान कौन है?
वो चट्टान यीशु मसीह है, ये चट्टान यीशु मसीह है, जीसस है। मुस्लिम तुम सुनो, ये चट्टान यीशु मसीह है, ये चट्टान यीशु मसीह है। क्योंकि मुस्लिम हमारे बाइबल को कोट कर कर कहते हैं यीशु मसीह नबी है, यीशु मसीह पैगंबर था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह गॉड है, यीशु मसीह थियोस है, यीशु मसीह एलोहिम, जिसने इस्राएल को पैदा किया है, ये है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें पैदा किया है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये जो बलाम है ना, जो कि एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट बलाम, बलाम ये एक ऐसा व्यक्ति था, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको ये व्यक्ति जिसको श्राप देता था श्राप लग जाता था। ये व्यक्ति जिसको आशीष देते थे ये आशीष आ जाते थे उसके अंदर। अगर इसने कहा तू मर जा तो वो मर जाते थे। अगर इसने कहा कोई नहीं मरेगा तो कोई नहीं मरेगा। इतना पावर था इसके प्रार्थना में, इतना पावर था इसके पावर प्रोफेसी में। ये सब कुछ इसके अंदर था जिसका नाम है बलाम, प्रॉफिट बलाम। इसका जिक्र कहाँ है बताता हूँ। गिनती की किताब 23 अध्याय 7 में लिखा है कि देखिए तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा बालक बालक कौन है ये बालक, उस वक्त के राजा। तो बालक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ से बुलवा भेजा। कहाँ से बुलवा भेजा? पूर्व के पहाड़ से बुलवा भेजा। और अब इसको सुनिए, कहता है आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे। ये याकूब कौन है जिसको श्राप दे? कहता है ये याकूब को श्राप दे। एक याकूब कौन है? इस्राएल। दोस्तों ये इस्राएल परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की पवित्र समाज, परमेश्वर की संपत्ति, परमेश्वर की प्रॉपर्टी। और ये परमेश्वर उसका पिता ये था इस्राएल। फिर कहता है आ इस्राएल को धमकी दो, इस्राएल को धमकी दो। इस्राएल इतना बढ़ रहा है, इस्राएल इतना फैल रहा है, अगर ये मेरे बॉर्डर से गुजरे मुझे नाश कर देंगे, मुझे खत्म कर देंगे। उस डर के चलते उसने उसको बुलाया। और वचन 8 में कहता है, गिनती की किताब 23 के 8 में कहता है, बलाम कहता है परंतु जिन्हें ईश्वर मतलब ये कौन है? एलोहिम। ईश्वर मतलब यहोवा, ईश्वर मतलब एलोहिम। ईश्वर ने नहीं श्राप दिया, ईश्वर ने इन्हें श्राप नहीं दिया, जिन्हें ईश्वर ने इन्हें श्राप नहीं दिया उनमें क्यों मैं श्राप दूं? उनको मैं क्यों श्राप दूं? इसका मतलब है जिस परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया मैं क्यों दूं? बलाम कहता है मैं क्यों दूं? क्योंकि परमेश्वर अंतर करना जानता है। फिर कहता है और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? ये जो स्टेटमेंट है ना, कहाँ लिखा है? इब्रानियों का किताब 13 का 8 में आपको याद आ गया होगा, जहाँ लिखा है परमेश्वर यहोवा यीशु पवित्र आत्मा आदि आज कल जुगानुजुग एक सा है। एलोहिम अगर ये यहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा है, उसके मतलब आपको समझो। अगर ये यहाँ कह रहा है तो उनके लिए तो मुझे आज कह रहा है, आज आपको कह रहा है, जितने भी अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
आपको कह रहा है, कलेसिया के लोगों को कह रहा है। ये कह रहा है कि जिसको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, मैं कैसे श्राप दे दूं? मैं कैसे श्राप दे सकता हूं? जिसको परमेश्वर धमकी नहीं दे रहा है, मैं कैसे दे सकता हूं? बात आपको समझ में आया? जो बिजनेस कर रहा है ना, अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपको धमकी दे रहा है, किसी के बाप से डरने का जरूरत नहीं। अगर आपका क्या कहते हैं मालिक आपको धमकी दे रहा है ना, घर से निकाल दूंगा, समाज से निकाल दूंगा, गांव से निकाल दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, परमेश्वर कहता है जब उसने धमकी नहीं दी तो तू क्यों धमकी दे रहा है? तो उनको पृथ्वी पे और कोई माइकेलाल धमकी नहीं दे सकता। ये बात पक्की है। मैं सभी को कहता हूं, अपने को शाबाशी दो कि ऐसा परमेश्वर है आपका और मेरा, जो अंतर करना जानता है। लिखा है कि चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उन्हें देखता हूँ। वो ऐसी जाति है जो अकेला बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। क्यों ये अकेला रहेगी? क्यों अकेला रहेगी? क्यों अलग किए जाएगी? परमेश्वर ने इस्राएल को क्यों अलग किया? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम उनके नहीं हो, मैंने अंतर किया है, मैंने डिफरेंस किया है, मैंने अलग किया है। उसके चलते परमेश्वर कहता है वो अलग गिनी जाएगी। कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या अद्भुत बातें हैं आज परमेश्वर आपको मुझको दे रही है। लीजिए जितना हो सके, हजम कीजिए इसको, खुद को शाबाशी दीजिए कि आप यीशु को जान गए, आप यीशु को जान गया। भारत के, विश्व के, आप जहां से भी यीशु को जानते हैं, परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अलग किया। परमेश्वर तुमको अलग किया। विश्वासी, पास्टर, बिशप, यीशु के जितने भी मानने वाले फॉलोअर्स, परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अलग किया, अलग रखा है। क्यों अलग रखा है भाई? इसीलिए कि परमेश्वर अंतर करना जानता है। एक वचन सुनिए, भजन संगीता से लिखे, भजन संगीता में लिखा है कि जंगलों में जवान शेर भूखा सो सकता है। लिखा है जंगलों में जवान शेर भूखा सो सकता है, लेकिन परमेश्वर की प्रजा भूखा नहीं सो सकता है, नहीं सो सकती है। कैन यू बिलीव दिस? तुम पानी में चलो, पानी नहीं डुबाएगी। तुम आग में चलो, आग नहीं जलाएगी। तू सी दिस? ये कौन है जो अंतर करना जानता है? ये और एक एग्जाम्पल पौलुस कहता है, यानी कि सॉल, इसके साथ क्या हुआ था पता है? मैं वचन भी बताऊंगा। इनकी जहाज कैसे टूट रही थी, इनकी जहाज पानी में टूट रही है, इनकी जहाज कैसे तूफान में फंसी है, इनकी जहाज को पूरी तरह से खतरा था। उसके बाद में जहाज टूट गई। वो तैरते किनारे तक आ गए, लेकिन पूरी घटना घटती क्या है पता है? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला प्रेरितों का काम 27 अध्याय 10 में लिखा है कि देखो, पौलुस कहता है कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है। पौलुस कह रहा है कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि केवल माल और जहाज की नहीं, बरंग हमारी प्राणों की होने वाली है।
प्राणों को भी हानि होने वाली है। मतलब हम सबको, ये जो तूफान है ना, ये तूफान हम सबको मार देगा। इसीलिए लिखा है ये विपत्ति में माल की हानि, जहाज की हानि तो है ही है, परंतु हमारी प्राणों को भी हानि होने वाली है। तो ये पौलुस कहता है हम सबको बड़ी विपत्ति में डाल सकता है। हम में से सबकी जान जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसने उनको एहसास हो गया था ये जो तूफान है भयंकर है, इसको एहसास हो गया था हम सबको भयंकर मौत होने वाली है। तो उसने कहा सिर्फ जहाज का नहीं, सिर्फ नुकसान जहाज का सामान का नहीं, परंतु हमारा जान का भी नुकसान हो सकता है, खाद्य वस्तु का भी नुकसान हो सकता है, इसका नुकसान होगी, साथ ही साथ हमारा भी प्राण भी जा सकती है। लेकिन अब प्रेरितों का काम 27 का 22 में देखिए, ये हुआ घटना। फिर प्रेरितों का काम 27 का 22 पढ़िए, क्या कहता है सुनिए। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं, कौन? पौलुस कह रहा है कि डांडस बांध लो। क्यों? क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। एक बार पहला वचन कहता है प्राण की हानि होगी, जहाज डूब जाएगी, हम लोग नहीं बच सकते। फिर वचन 27-22 में कहता है तुम डांडस बांध लो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राणों की हानि ना होगी, केवल जहाज की होगी, कोई इंसान नहीं मरेगा। पौलुस कहता है केवल जहाज की हानि होगी, हम मनुष्यों की प्राणों की हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, पौलुस कह रहा है परमेश्वर जिसका मैं हूँ, मैं मानता हूँ, वो अंतर करता है। मैं जिस परमेश्वर का प्रार्थना करता हूँ वो अंतर करना जानता है। और लिखा है और जिसकी सेवा मैं करता हूँ उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, क्या कहा देखिए, कहता है कि हे पौलुस मत डर। जितने भी देख रहा है क्राइस्ट फॉलोअर, यीशु के विश्वासी, यीशु के अनुयायी, सबको मैं कहना चाहता हूँ मत डरो, क्योंकि आपका परमेश्वर अंतर करना जानता है। इसीलिए मत डरिए, क्योंकि जो परमेश्वर पौलुस का है, जो परमेश्वर इस्राएलियों का है, उसके कई लाख गुना ज्यादा हमारा आपका है। क्या अद्भुत है दोस्तों, क्या अद्भुत है। परमेश्वर कहता है पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, ये मकसद है, ये पर्पस है। और देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। जहाज में जितने भी थे जिसको दे दिया है, किसको दे दिया है? जहाज में जितने भी थे लोग, उन किसको दे दिया है? उनको पौलुस को दे दिया है। स्वर्गदूत कहता है पौलुस मत डर, इन सबको तुझे दे दिया है। इसीलिए हे सजनों डांडस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसे मुझसे कहा गया है वैसे ही होगा। तुम्हारी जान नहीं जाएगी जब तक इजिप्ट में, मिस्र में 6 लाख लोग हैं या थे। मूसा था, हारून था, यूसुफ था, जब तब तक मृत्यु का दूत इजिप्ट में घूम रहा था ना, जब तक उसने किसी भी इस्राएलियों की हाथ तक नहीं लगाया। दूसरा जैसे ही लाल समुंदर उस पार 6 लाख लोग उस पार पहुंचा दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग पार आ चुका है, परमेश्वर ने जब देखा ये लोग पार आ चुका है, तब परमेश्वर ने कहा मूसा लकड़ी मार। लाल समुंदर उनको पूरी तरह डुबा दिया, लेकिन उनमें से एक भी इस्राएलियों की
नहीं मरा, एक भी इसराइल को कुछ नुकसान नहीं हुआ, नहीं मरा। दूसरा गया। तीसरा, परमेश्वर कहता है वो चाहे पतरस का तूफान का टाइम में हो, वो चाहे यीशु का 5,000 भीड़ को खिलाना हो, या लाजर का मृत्यु हो जिसको मरकर 4 दिन हो गया, ऐसे कई घटना। और सुनिए, जब सदम और गमोरा में लूत और उसकी पत्नियां, वो यार की बेटियां, जो 4 लोग थे, जो 4 लोग वहां थे, ऊपर से आग नहीं गिरी। तो आपको देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं परमेश्वर कितना डिफरेंट करता है। इस बात को आप अंदाजा लगाइए। तो ये मेरा प्रश्न है, क्या कहीं वो परमेश्वर आज आप और मेरा अंदर नहीं करता, नहीं रहता? क्या आपका चर्च में नहीं रहता? क्या आपके सेवा में नहीं रहता? क्या आपके साथ में नहीं चलता? तो डर किस बात की? वो सद्रक मेशक अबेदनगो जिनको बेबीलोन से स्थान था, यहूदी, अनानिया, ऐसे लोग का परमेश्वर जो यहूदी नाम रखा गया था, परमेश्वर उनको कहता है तुम आग में कूदो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर भी कहता है परमेश्वर बचा लेगा, तो बचा लेगा, नहीं तो हम ऐसे ही मरने को लिए भी तैयार है। क्योंकि उनको पता था परमेश्वर में जीना भी भला, परमेश्वर में मरना भी भला, मरना भी लाभ है। और ये बात को पौलुस भी कहता है। तो फिर मत डरो, फिर किस बात की डर है? मत डरो। इसीलिए कहता है डांडस बांधो, तुम मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितना पावरफुल वचन है। प्रेरितों का काम 27 का 34। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो। पौलुस कहता है कुछ खा लो, क्योंकि फास्टिंग कर रहे थे वो लोग। जब पूरा पढ़ोगे इसमें समझ में आ जाएगा। लिखा है कि जिससे तुम्हारा बचाव हो। क्यों? क्योंकि तैरने के लिए ताकत चाहिए, पौलुस कह रहा है। फिर लिखा है क्योंकि तुम में से किसी के सिर पर एक बाल भी ना गिरेगा, किसी के सिर पे एक बाल भी ना गिरेगा। मतलब तुम्हारे एक आंच तक भी, अर्धी आंच भर भी तुम्हें हानि नहीं होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जहाज में कौन था? पौलुस था। परमेश्वर कहता है पौलुस तेरी वजह से मैं इन लोगों को बचा रहा हूँ। अगर पौलुस वो जहाज में नहीं होता तो सबके सब मरते, लेकिन क्योंकि पौलुस है उसके चलते लोग नहीं मरे। मैं उसको आगे रखूंगा। लेकिन परमेश्वर के कुछ लोग को रखा है पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर। उसके वजह से दुनिया आज सुरक्षित है। उसके वजह से गांव गली सड़क आज सुरक्षित है। ये आप जानते हैं। जिस दिन से कलेसिया उठा लिया जाएगी, यानी कि रैप्चर हो जाएगी, यीशु की कलेसिया की उठा लिया जाएगी, जैसे ही चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे, पता नहीं क्या होगा इस पृथ्वी का। कभी मैं सोचता हूँ और दुख भी होती है, जो अभी तक सच्चा परमेश्वर को नहीं समझ पा रहा है, जिनकी दिमाग की ढक्कन नहीं खोली है। अभी मैं आपको बीच में कुछ रखता हूँ ताकि आप समझे। रखने जा रहा हूँ वहाँ क्या है, देख लीजिए। परमेश्वर कितना अंतर करना जानता है, देख लीजिए। उसमें बड़ा सबूत दिया। सबूत क्या है? आइए पढ़ता हूँ। रोमियो का किताब 8 अध्याय 32 में बड़ा सबूत है ये। जिसने अपने निज पुत्रों को भी ना रख छोड़ा,
परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। तो कितने बड़े सबूत है ये। तो जिसने अपने बेटा तक को दे दिया, जिसने अपने बेटा की चिंता ना करी। एली एली लामा सबक्तनी का मतलब क्या है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? परमेश्वर कहता है सुभाष, परमेश्वर कहता है सुनील, परमेश्वर कहता है कविता, लीलम, सोमा, जो भी है दुनिया का लोग, मैंने तेरे लिए, परमेश्वर कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी दुनिया के लोग तेरे लिए, परमेश्वर कहता है मैं दुनिया के लिए मेरा बेटा दे दिया। तो फिर बचा क्या? तो फिर बचा क्या? तो फिर बाकी सब कुछ क्यों नहीं दे सकता? तुम अपने पैसा से परेशान हो, तुम अपने बिजनेस से परेशान हो, तुम अपने रोगी से परेशान हो, तुम अपने बीमारी से परेशान हो। परमेश्वर कहता है मेरा बेटा दे दी। ये नकली क्या चीज है? परमेश्वर कहता है मेरा बेटा दे दी। बिजनेस क्या चीज है? परमेश्वर कहता है मेरा बेटा दे दी। तेरा बीमारी क्या चीज है? परमेश्वर कहता है मेरा बेटा दे दी। मैं फिर से कहता हूँ, अपना पीठ को थपथपाओ। आप ऐसे एक परमेश्वर को आराधना कर रहे हो जो ना पेड़ है, जो ना पत्ता है, जो ना कागज है, जो ना मिट्टी है, ना किसी प्रकार की कोई सृष्टि, लेकिन वो सृष्टि करता है। इन सब को बनाने वाला सृष्टि करता है। अब आ गया मैं अंत में। मैं पहले भी बताया, कुछ लोगों के चलते परमेश्वर लोगों को बचाया, जाति को बचाया, राष्ट्रों को बचाया और आज भी बचा रहा है। इस तरह मुझ जैसा 10% सही प्रचारक का द्वारा दुनिया भर में लोगों को उद्धार का काम परमेश्वर कर रहा है। सुनिए 2 तीमुथियो 2:19 क्या कहता है, सुनिए। तो भी परमेश्वर की परी नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, जो फाउंडेशन परमेश्वर इसराइलियों से लेकर पौलुस से लेकर अब तक डालकर रखा है, वो परी रहती है और उस पर छाप लगा है। कौन सी छाप लगा है? मैं बताता हूँ। लिखा है कि प्रभु अपने को पहचानता है। क्या बात है दोस्तों, हाथ ताली का साथ प्रभु को महिमा करे। प्रभु अपने को पहचानता है। कहता है कि प्रभु अपने को पहचानता है। इसका मतलब है जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर है, प्रभु आपको पहचानता है। जितने भी यीशु को मानता है, प्रभु आपको पहचानता है। दुनिया का जितने भी मिलियन ट्रिलियन पैसा है ना, जो पैसा का काम करते हैं ना, उसको एक तरफ रखिए। प्रभु कहता है अपने को पहचानता है। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कितनी अद्भुत बातें, कितनी गजब की बातें हैं। पौलुस कहता है वो अपने को पहचानता है। फिर कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहेगा। जो कोई, यहाँ नहीं लिखा है इस्राएल, यहाँ नहीं लिखा है ईसाई, जो कोई, यानी कि यीशु दुनिया का परमेश्वर है। यीशु सबका परमेश्वर है। क्यों? परमेश्वर अंतर करना जानता है, परमेश्वर डिफरेंट करना जानता है। क्या अद्भुत बातें हैं दोस्तों, क्या अद्भुत बातें हैं। ये है आपका परमेश्वर। इसको सुनिए, 1 कुरिन्थियों 8:3। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। उसे
परमेश्वर पहचानता है, परमेश्वर उसे पहचानता है। मैं आपको ये प्रश्न करता हूँ, अभी क्या आपको यहाँ हृदय में संतुष्टि है? ये हृदय में आपका संतुष्टि है? क्या आपको संतुष्टि है? क्या आपको हृदय पर यकीन है? यकीन है? मैं आपका हृदय पर घमंड से ऐसा आप बोल सकते, हिम्मत है कि हाँ साहब, मुझे यकीन हो गया, मेरी परमेश्वर मुझे पहचानता है। जितने भी क्राइस्ट फॉलोअर हैं, आप खुद को जांचिए, खुद को कहिए, हो गया मेरा परमेश्वर मुझे पहचानता है। ये आपको हो गया आपका परमेश्वर, ऐसा कह सकते हैं। तो आपकी जो सोच है ना, आपकी जो प्रति परमेश्वर की प्रति जो आपका सोच है ना, आज बदल जाएगा। इस प्रचार का द्वारा मैं यकीन जानता हूं आज बदल जाएगा। आपका जो परमेश्वर का प्रति, बाइबल के प्रति, मिनिस्ट्री के प्रति जो सोच है ना, प्रचार के प्रति टोटल चेंज हो जाएगा। और मैं यकीन जानता हूं कि ये अभी हो चुका है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पहला करंथियों 8:3, पहला करंथियों 8:3, दूसरा तीमुथियों 2:19। ध्यान रखिए, पहला करंथियों 8:3, दूसरा तीमुथियों 2:19, ये दो वचन बाइबल का लावा, ये बाइबल की लावा कौन सा किताब में, कौन सा किताब में है मुझे बताइए, कौन सा ग्रंथ में है मुझे बताइए। नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में है, परमेश्वर आपको पहचानता है। ये जो दुनिया के मिलियन पैसा, धन दौलत, इसको एक तरफ रखिए, परमेश्वर को एक तरफ रखिए। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूं। कितनी अद्भुत बातें हैं। सृष्टिकर्ता एलोहिम, सृष्टिकर्ता यीशु, सृष्टिकर्ता पिता आपको और मुझको पहचानता है। इतनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये। हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जिसका घमंड मुझे है, जो आपको भी होना चाहिए। यूहन्ना 13:8 क्या लिखता है सुनिए, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, तुम सबके विषय में नहीं कहता। यीशु स्टेटमेंट देता है, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, क्योंकि यीशु को पकड़ा देने का दिया कौन? यहूदा करियत वाले, जो पकड़ा देने वाले था वो तो नाश हो गया, उसको तो वो तो नाश हो गया। तो इसीलिए यीशु कहता है कि मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता। यीशु उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ कह रहा है, तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। कहता है, मैंने जिसको चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। पत्रस, तुझे मैंने चुना है, मैंने तुझे जानता हूँ। यूहन्ना, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। परमेश्वर कहता है, आपको मुझे परमेश्वर जानता है। क्या अद्भुत बातें हैं, क्या अद्भुत ट्रैफिक है। इस परिस्थिति है जहां चारों तरफ गड़बड़ी, आज कलेश, एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे को कत्ल तक कर रहा है, पैसे के लूटपाट, पैसे में घमंड, अहंकार, क्रोध, लड़ाई और प्राकृतिक जो दुर्घटनाएं, भूकंप, मारपीट और कई जगह बाढ़, एक्सीडेंट, चारों तरफ एक डर का माहौल। उसके बीच में परमेश्वर कहता है, मैंने जिसको चुना है मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती दोस्त? ये कौन सा ग्रंथ में ऐसा लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, लेकिन प्रचार करते वक्त में मुझे बहुत बड़ी मजा आ रहा है कि फिर से कहता हूँ, जिसको यीशु ने चुन लिया उसको वो पहचानता है। मैं सबको कहता हूँ, मत डरो, मत डरो, मत डरो, बस
इतना करो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। प्रेम में बने रहने का मतलब क्या है? प्रेम में बने रहने का मतलब परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर का आवाज, ये जो वचन की आवाज फैलाओ, फैलाओ, लोगों तक प्रचार करो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। परमेश्वर तुमको चुने हुए तुम चुने हुए, परमेश्वर का चुने हुए, तो किसी के बाप से नहीं डरने का कोई जरूरत नहीं है। फिर इसको सुनिए, यशायाह 1:9 कहता है, मत्ती 24:22 क्या कहता है? ये दो वचन पैरालाल है, सुन लीजिए। यशायाह 1:9, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता। कितना अद्भुत वचन देखो, यदि सेनाओं के यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। अभी इसका पैरालाल यीशु क्या कह रहा है? देखिए, यीशु अपने लोगों को अप टू डेट दे रहा है। मत्ती 24:22 में कहता है, 24:22 में कहता है, और यदि बे दिन घटाए ना जाते, यदि बे दिन घटाया ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण बे दिन घटाया जाएंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? भारत की सरकार को लगता है कि भारत की 135 करोड़ 40 करोड़ जो भी है, 35 करोड़ आबादी को भारत सरकार संभाल रही है। नो, नहीं, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। हर देश का सरकार को लग रहा है कि उनकी आदमियों को संभाल रहा है वो सरकार। जी नहीं, गलतफहमी है ये। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं चुने हुए के कारण मैं पृथ्वी को बचा रखा है, पृथ्वी को सुरक्षित रखा है। तुम जो आज खा रहे हो, पी रहे हो, मजा कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो ना, ये परमेश्वर तुम्हें बचा को रखा है। ध्यान रखना, चुने हुए के कारण, नहीं तो कब का कब ये जमीन फट जाती, कब का कब ये आसमान से आग टपक गिरती, एंटीक्राइस्ट की आगमन कब का कब हो जाती। लेकिन परमेश्वर कहता है, कुछ चुने हुए के कारण मैं पृथ्वी के बचा को रखा है, पृथ्वी को बचा के रखा है। अभी ये चुने हुए कौन है दोस्तों? जो दिन रात जैसे यीशु प्रार्थना कर रहा है कलेसिया के लिए, वैसे यीशु की चुने हुए लोग भी आज दुनिया भर में सच्चा लोग दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि ताकि सरकार बचे, ताकि सरकार सुरक्षित रहे, मनुष्य सुरक्षित रहे, शैतान का हाथ से लोग बचे, उद्धार का काम परमेश्वर कर सके। ये अभी चुने हुए कौन है? ये चुने हुए है आप और मैं। पहला पत्रस कहाँ लिखा है? पहला पत्रस 2:9, पर तुम चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मैंने क्या बताया आपको? आप मसीह लोग चुप मत बैठो, आप मसीह लोग सो नहीं जाओ, आप जागते रहो, सतर्क रहो, चौकस रहो, यीशु की प्रचार को करते जाओ, परमेश्वर की प्रेम में बना रहो। चुने हुए लोग लिखा है, तो वो चुने हुए लोग हैं हम और आप। तो परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की निज प्रजा परमेश्वर ने खुद पैदा करा। हम उनकी प्रॉपर्टी है कि जो उसको नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। खुद के लिए ताली बजा लो। आपको परमेश्वर आपका परमेश्वर ना कागज है, आपका परमेश्वर ना मूर्ति है, आपका परमेश्वर ना सूरज है, ना चांद है, ना पेड़ है, ना पौधा है, ना कोई चीज है।
आपका परमेश्वर इन सभी चीजों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। ही इज ए क्रिएटर। ऐसा है परमेश्वर आपका, जो परमेश्वर अंतर करना जानता है कि परमेश्वर का लोग कौन है, कौन परमेश्वर का लोग नहीं है, जो अंतर करना जानता है। कैसे लगा दोस्तों? आशा करता हूं कि आप बातें को समझे होंगे। जहां तक हो सके मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरे कोने कोने तक मेरी हिंदी भाषा जहां तक समझ आए लोगों तक फैलाए, ताकि लोग इसको समझे और सत्य को जाने। जय मसीह की दोस्तों।